ईडी पहले से ही शराब घोटाले केस में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उसे आगे की कार्रवाई के लिए एलजी और गृह मंत्रालय की इजाजत क्यों लेनी पड़ती है। इसके पीछे है अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका। जिस समय अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाला मामले में आरोप लगे थे, उस समय वो दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसी को आधार बनाते हुए केजरीवाल ने कोर्ट में दलील रखी कि सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बगैर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते समय ईडी ने सक्षम अथॉरिटी यानी एलजी से मंजूरी नहीं ली थी, इसलिए उनके खिलाफ पीएमएलए के मामले को रद्द किया जाए। केजरीवाल ने नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पीएमएलए के तहत किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। नवंबर 2024 में इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 197(1) के आधार पर दिया था। नए आपराधिक कानून में यही प्रावधान बीएनएस की धारा 218 के तहत जाना जाता है। इस धारा के मुताबिक किसी भी पब्लिक सर्वेंट पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की इजाजत जरूरी है। यहाँ दो बातें ध्यान में रखनी है। पहले ये कि पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक को संरक्षण सिर्फ उन मामलों के लिए दिया गया है जो उसके आधिकारिक कामों से जुड़े हैं। दूसरा ये कि सक्षम अथॉरिटी उसे कहते हैं जिसके पास लोक सेवक को पद से हटाने का अधिकार होता है। इसलिए ईडी ने पीएमएलए की धाराओं के तहत केस चलाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से इजाजत मांगी थी, क्योंकि दिल्ली में सक्षम अथॉरिटी उपराज्यपाल है और चूंकि उपराज्यपाल गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए फाइनल मंजूरी अब गृह मंत्रालय से भी मिल गई है। केजरीवाल के मामले में मंजूरी मिलने के बाद शराब घोटाला केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी ईडी वाला केस कोर्ट में चल सकता है। केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की ईडी को सक्षम अथॉरिटी से अनुमति तो मिल गई है, लेकिन केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में यह दावा करेंगे कि ये अनुमति उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद मिली है। ऐसे में निचली अदालत में चल रहा मुकदमा निरस्त कर दिया जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।